जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोप 24 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटीबीपी द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, एएसआई फार्मासिस्ट और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है, जो वैकेंसी हैं वो आप 1/29/6/24 से उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसका हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। जो टोटल वैकेंसी हैं वो 10 हैं, जिसमें यूआर की 6, एससी की 1 और ओबीसी की 3 दी हुई हैं। वैसे ही एएसआई फार्मासिस्ट में 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। जनरल की 3 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, ये महिलाओं के लिए है। यूआर 5, ओबीसी 4, एससी 3, एसटी 2, टोटल 14। तो इस प्रकार 14 हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की हो गई हैं। और एएसआई फार्मासिस्ट की कितनी हो गई हैं, 5, और एसआई स्टाफ नर्स की 10। ठीक है, तो 10 और 5 15, 15 और 14 29, टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 29 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन, जो आपको आवेदन करना है वो इस साइट दी हुई है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं, कैसे क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो पे ग्रेड है, पे स्केल के बारे में बताया गया। जो तीनों वो हैं, जो तीनों रैंक हैं उसमें क्या है, स्टाफ नर्स और एएसआई फार्मासिस्ट, हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, इसमें जो पे स्केल दिया हुआ है लेवल 6, एएसआई का लेवल 5 और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ का है लेवल 4। ठीक है, तो ये आप पे स्केल देख सकते हैं कि भी इतना पे स्केल में उनकी जॉब लगने वाली है। और इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या दी हुई है। सबसे पहले हम स्टाफ नर्स की देख लेते हैं कि जो स्टाफ नर्स की एज क्राइटेरिया है वो क्या दिया हुआ है। एज क्राइटेरिया है 21 से 30 साल तक का। जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वही कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं जो 21 से 30 साल के बीच में हैं, और इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनको छूट दी गई है उनके लिए हम आगे बताएंगे। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पहले पे क्या है, 10th पास होना चाहिए। नंबर 2, जीएनएम उसकी क्लियर होनी चाहिए और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। डिजायरेबल 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। अब हमने देख लिया है एसआई स्टाफ नर्स का, जो क्लियर हो चुका है। क्लियर मैंने आपको बता दिया एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद देख लेते हैं एएसआई फार्मासिस्ट। एएसआई फार्मासिस्ट के लिए जो एज दी हुई है वो 20 से 28 के बीच में जो हैं, या 28 साल के हैं, वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले वो 12th पास होना चाहिए विद क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड एज द रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो उसके पास +2 में होनी चाहिए। और ये क्या है, डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट फ्रॉम एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए उसके पास। अब इसके बाद देख लेते हैं कि नंबर 3 पे रजिस्टर्ड एज द फार्मासिस्ट अंडर एक्ट 1948 के अनुसार होना चाहिए। तो एएसआई फार्मासिस्ट का हमने देख लिया है एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद देख लेते हैं कि हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए क्या दिया हुआ है एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो एज है महिला की वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, 10th पास होना चाहिए। और फिर इसमें क्या होता है, एएनएम। ठीक है, एएनएम उसका डिप्लोमा होना चाहिए और वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है ना, ये इसके वो दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसी का ही जिक्र कर रहा हूँ। अब जो एज में छूट है वो SC ST के लिए कितनी है, 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, NCL नॉन क्रिमिलेयर। ठीक है, अब एक्स सर्विसमैन के लिए ये आप देख सकते हैं UR 3 और ओबीसी 6, SC ST 8। तो इस प्रकार जो एज में छूट दी गई है वो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सर्वेंट है, उनके लिए भी 5 साल हैं। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट सर्वेंट, इसका भी देख लेते हैं हम। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट स्टाफ नर्स के लिए अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और एएसआई फार्मासिस्ट एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, तो इनके लिए भी क्या है, अप टू द एज ऑफ 40 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। ठीक है, और ये चाइल्ड एंड डिपेंडेंट के लिए दिया हुआ है छूट के लिए। तो इस प्रकार आप छूट के क्राइटेरिया देख सकते हैं। अब एक्स सर्विसमैन का अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन वाले हैं वो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसे नोटिफिकेशन को आप, मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं अगर जो आपसे रिलेटेड है, जो मैंने इसमें बताया नहीं है। ठीक है, मोस्टली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको इसमें बताया है। तो
सबसे पहले अब देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड किसके लिए? स्टाफ नर्स, एसआई स्टाफ नर्स और एएसआई फार्मासिस्ट के लिए है। तो इसमें जो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी, एसटी के लिए है 162.50 और 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल, फीमेल के लिए 150 और मेल के लिए 162, और चेस्ट का है 72 और बिना फुलाए 77 और फुला के कितना है 82। तो और इसके बाद बी में दिया हुआ है जो ये बिलोंगिंग टू टेरिटरीज़ हैं या स्टेट्स हैं या जो क्षेत्र हैं ये इसमें दिया हुआ है, तो उनके लिए 165 और मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए कितना है 150, चेस्ट बिना फुलाए 80 और फुला के कितना है 85 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एएसआई फार्मासिस्ट और एसआई स्टाफ नर्स ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, अब इसमें नंबर 3 पे देख लेते हैं ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, पर इसमें यह होना चाहिए कि जितने शेष बच गए हैं उनके लिए कितना है, जो मेल के लिए 170 है और फीमेल के लिए 150 है हाइट, और चेस्ट है बिना फुलाए 80 और फुला के 85 है। ठीक है, वेट प्रोपोर्शन टू द हाइट होगा। ठीक है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसे मापा जाएगा। अब इसके बाद हेड कांस्टेबल मिडवाइफ का देख लेते हैं। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए, ठीक है, उसमें हाइट कितनी दी हुई है, उसमें हाइट दी हुई 157 फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दूज गिवन बिलो, जो नीचे दी गई है उनको छोड़कर जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट है उनके लिए 157 है, और ये जो क्षेत्र वाइज प्रदेश हैं इनमें कुमाऊनी, गढ़वाली और ये हैं डोगरी, तो इससे रिलेटेड जो होंगे वो उनके लिए 155 है। कैंडिडेट हालिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनके लिए 152 है। और ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हालिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एज द अबोव एंड लेफ्ट विंग, तो इनके लिए कितना क्या है एसटी, और नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए कितना है 147.5। ठीक है, और ऑल, अब ई पे देख लेते हैं, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर देन नॉर्थ ईस्ट, जो पहले ऊपर था नॉर्थ ईस्ट वाले, अब अदर देन नॉर्थ ईस्ट वालों को छोड़ के एंड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीम, उनको मतलब जो इसमें दिया हुआ है डी में दिया हुआ है तो उसको हटा के जो है वो 150 है। हाइट का आप देख सकते हैं प्रोपोर्शन टू द हाइट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लेते हैं, देख लीजिए, ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी आइज विजन है, रिफ्लेक्शन है, कलर विजन, इस ये स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, और इसमें टैटू का भी दिया हुआ है ना। मोस्टली क्या होता है आउटर पार्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सल्यूट मारते हैं तब उस चीज़ में काफ़ी दिक्कत आती है। और मेडिकल जो कंटेंट है, क्या कंटेंट होना चाहिए, साइज़ का भी 1/4 दिया हुआ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है ये आपको इसमें दिया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। जो वेबसाइट दी हुई है इस पर आप चाहिए और अप्लाई कीजिए। और जो जो छूट चाह रहे हैं एज में, जो कैटेगरी से रिलेटेड हैं छूट चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी जो परफॉर्मा है वो दिया हुआ है। और पेमेंट कितनी है आपको पेमेंट पता ही है, पेमेंट 200 रुपये है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए शुड 200 रुपये एंड 100 रुपये फॉर एएसआई फार्मासिस्ट के लिए है। ठीक है, एज एप्लीकेशन फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम, ये दिया हुआ है इसमें, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट बिलोंग टू एससी, एसटी, फीमेल, एक्स सर्विसमैन एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग। ठीक है, एससी, एसटी और फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लोग इसमें छूट दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं फॉर हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल, इसके लिए क्या है, इसके लिए फ़ीस का प्रावधान नहीं रखा गया है। अब देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो 29/6/2024 से स्टार्ट हो चुकी हैं और 28/7/2024 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो ये वेबसाइट दी हुई है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इसका मैं अलग से लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट इसे कर सकते हैं। आप देख लेते हैं सिलेक्शन आपका प्रोसेस कैसे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें सबसे पहले क्या होगा मैं आपको अलग से ब्रीफ कर देता हूँ। पहले पीएसटी, ठीक है, और पीटी हो जाएगा। पीएसटी और पीटी में अंतर होता है, इसमें क्या होता है हाइट चेस्ट वेट होती है और इसमें क्या होता है रेस होता है पीईटी में। ठीक है, पीईटी में रेस होती है और पीएसटी में हाइट चेस्ट वेट होता है। अब फिर पीएसटी पीईटी होने के बाद फिर क्या हो जाता है रिटन एग्जाम होता है। तो वो देख लेते हैं प्रोसेस पूरा। फेस 1 जिसमें पहले दिया हुआ है, फेस 1 ये देख लेते हैं, ये किसके लिए है, एसआई स्टाफ नर्स के लिए है। तो इसमें रेस जो दी हुई है किन के लिए दी हुई है, 100 मीटर रेस मेल कैंडिडेट के लिए है, कितने 16 सेकंड में, और 1.16 मीटर 7.5 मिनट में है। अब फीमेल के लिए 100 मीटर है 18 सेकंड में, और 800 मीटर है 4 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, एसआई स्टाफ नर्स के लिए। अब इसके लिए देख लेते हैं एएसआई फार्मासिस्ट और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए है। 1600 मीटर रेस है इनकी 7.5 मिनट में। मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप है 11 फीट और हाइट है 3.5 फीट। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए और देख लेते हैं 800 मीटर है 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप है 9 फीट और हाइट है, हाई जंप है 3 फीट। ठीक है, तो इस प्रकार जो
ये क्राइटेरिया है किसको कितनी जंप है, कितनी रेस है, तो ये अलग अलग मैंने आपको फीमेल और मेल का बता दिया है। और जो ये इसमें क्या है, किसी के नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। जो आप ये कर रहे हैं पीएचटी पीईटी, इसका कोई एक नंबर नहीं होगा। अब इसमें क्या है, जो मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, तो प्रेग्नेंट वूमेन को इसकी पीएचटी के लिए ना पीईटी के लिए वो दी नहीं जाएगी, परमिशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर मान लिया 12 वीक, मान लीजिए कोई 12 वीक से प्रेग्नेंट है, तो उसे प्रेगनेंसी मतलब उसे पीईटी के लिए एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। उसे क्या है, जब वो पूरा हो जाएगा उसके कितने महीने बाद, कितने वीक बाद, 6 वीक बाद उसका फिर दोबारा क्या होगा, रीटेस्ट होगा। उस तब तक उसकी जो वैकेंसी है वो उसको रिज़र्व रखा जाएगा ना, उसके लिए रिज़र्व रख लेंगे। फिर उसका जो प्रेगनेंसी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 6 वीक बाद उसका फिर दोबारा टेस्ट होगा। फिर उसमें वो अगर पास होती है तो पास, और फिर अदरवाइज़ जो उसका रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग फर्दर उसे अगले लेवल में भेजा जाएगा, ठीक है। पीएचटी में मैंने आपको बताइए हाइट चेस्ट वेट है होता है, हाइट चेस्ट वेट का मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि कैसे क्या होना है, ठीक है। और जो पीएचटी है, जो पीईटी है, वो किन के लिए एग्जाम्प्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो देख लेते हैं कि जो फेज़ 2 होने वाला है वो रिटन एग्ज़ाम है, कितने 2 घंटे का है, 100 मार्क का है, ठीक है। 100 उसमें मार्क्स होंगे और 2 घंटे का होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, इन तीनों के लिए है। द रिटन एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क का होने वाला है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कैसा पैटर्न होगा। तो इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क के होंगे। जनरल अवेयरनेस जीके 10-10, और मैथ हो गया 10-10 का, और इंग्लिश हो गया ये भी 10-10 का। और जो ट्रेड कंसर्न है वो 60 मार्क की होगी। मतलब जो ट्रेड से रिलेटेड हैं, जो पोस्ट से रिलेटेड हैं, वो 60 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि किसके लिए, कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अलग अलग मिडवाइफ के लिए अलग, उसके लिए अलग, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है वैकेंसी हैं दी गई हैं, क्लियर है। अब इसके बाद आता है थर्ड फेज़ में क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी। डॉक्यूमेंट आपको बताइए क्या क्या लेके आने हैं, या आप स्क्रीनशॉट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये इस टाइप के। और जो छूट चाह रहे हैं एससी एसटी के लिए, तो उसके लिए अलग परफॉर्मा दिया हुआ है, उस परफॉर्मे में आपको वो लेके आना है ना। इसके बाद देख लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, हेड कांस्टेबल और एएसआई फार्मासिस्ट, इनके लिए तीनों के लिए होने वाला है। तो ये कितने नंबर का होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है। वाइवा हो गया 40 नंबर का, इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन 30 नंबर, और प्रोसीजर 30 नंबर, टोटल 100 नंबर का होने वाला है। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर क्वालिफिकेशन इन प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 50% फॉर ऑल कैटेगरी, मतलब 50% आने चाहिए इसमें, सभी कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, वो नंबर्स के आधार पे होता है, ठीक है, वैकेंसी के आधार पे होता है, तो वो बनने वाला है। इसके बाद जैसे मान लिया आप पीएचटी पीईटी हो गया है ना, आप फिर आपका क्या है, रिटन एग्ज़ाम हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, फिर ये जो है प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया आपका। फिर इसके बाद क्या है, आपका मेडिकल होता है, मेडिकल होगा। फिर इसे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। जैसे आप इसे मान लिया फेल हो जाते हैं और दोबारा उसके लिए जैसे आप उसको रिव्यू करवाना चाहते हैं अपने कंसर्न्ड जो सर्जन होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्जन होते हैं, कि मेरा जो इशू बनाया है, जो भर्ती जो रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वो गलत बनाया है, इसलिए मैं उसे दोबारा रेक्टिफाई करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या होता है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड उसका दोबारा, अगर आप वो उसके अगेंस्ट, मतलब वो जो मेडिकल बोर्ड ने जो दिया है उसके अगेंस्ट आप पुटअप करते हैं कि मेरा जो पॉइंट लगाया है वो गलत है, और जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, जो सिविलियन गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसने उसे रेक्टिफाई किया और ठीक कर दिया है कि ये जो पॉइंट लगाया गया है वो गलत है, तो आप उसे रिव्यू मेडिकल के दौरान सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार रिव्यू मेडिकल का वो होता है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है। तो और इसके बाद ये अनेक्चर आगे जो SC ST के परफॉर्मा है, ठीक है, OBC का हो गया, तो इस प्रकार का ये परफॉर्मे दिए हुए हैं। तो सारी हमने नोटिफिकेशन का हमने रिव्यू कर लिया है कि इसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तीन पोस्ट हैं, SI स्टाफ नर्स है, ESI फार्मासिस्ट और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ। तो अच्छा सुनहरा मौका है, 29/6/2024 से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं अप्लाई करने, और 28/7 तक चलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप जाइए और इसे अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपका सुनहरा मौका है आपके पास, सुनहरा, आप इसे अप्लाई करें। अच्छी खासी पे है, ठीक है, 50,000 से कम नहीं है। जैसे आप लग जाएंगे तो 35-40, तो ये देखिए 29-35-400 तो आपको मिलने वाले हैं ऐसा ही स्टाफ नर्स के लिए, 29 इसके लिए, 200 इसके लिए हैं, और 25-500 इसके लिए हैं, और अलाउंस वलाउंस लग के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक सुनहरा मौका, इसे गवाइए मत। तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।